राना साहब आप कैसा देखते हैं ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की इस जीत को। फाइनली उन्होंने एक और आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है, इसको क्या कहेंगे? फाइनली मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उन्होंने खेला। तो आप इसको कैसा देखते हैं जो बीसीसीआई ने डिमांड की अच्छे फाइनल को लेके तो मल्टीपल कंट्रीज में इसको रोटेट करना चाहिए। विंटर की चाह रहे कि इंडिया में हो। अगर आपको याद होगा अभी लास्ट फाइनल हारे थे तो उन्होंने कहा था कि फाइनल बेस्ट ऑफ 3 होने चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो दे आर वेरी बिटर लूजर्स। देखिए वो हार चुके हैं 2 दफा फाइनल और उन्होंने एक भी फाइनल नहीं जीता। क्वेश्चन पे भी आज जो है वो एक स्टेटमेंट आ रही है कि उनका क्योंकि सिलेक्शन में जो है पीसीबी की तरफ से कोई रोल नहीं था, इस ये भी वजह बनी कि उन्होंने जो है वो कोचिंग से रिजाइन दिया। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है जाके वो अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर। बिल्कुल, और ये वैसे कोच को राइट होना चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी में। और साहब एक और अगर आप क्रिकेट की बात करें तो अली तरीन फिर बयानात में जो है वो आगे आए हुए कि उन्होंने कहा है कि पीएसएल के जो ओनर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो पावरलेस हैं और उनको पीसीबी की तरफ से अथॉरिटी नहीं दी जाती और उनकी इस पीएसएल 10 के ड्राफ्ट में भी कोई किसी किस्म की सेब नहीं थी। अब क्या कहते हैं कि ये फिर अली तरीन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। तो क्रिकेट में काफी अच्छी वकील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आके आप सुनाए ठीक ठाक है। और राना साहब आप कैसा देखते हैं ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की इस जीत को? फाइनली उन्होंने एक और आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है, इसको क्या कहेंगे? फाइनली मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी और डेफिनेटली आई गेस उनके कैप्टन को वही दाद देनी चाहिए। उन्होंने मुश्किल फैसले लिए, जैसे कि उन्होंने पहले बॉलिंग का लिया फैसला और एक टाइम पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये वाला मैच जीत जाए, जब आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका 138 पे आउट हो गया। उसके बाद उनको 282 का टारगेट मिला है और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। शुरू में मतलब इनके हुए आउट 1-2, लेकिन उसके बाद जब से उनकी पार्टनरशिप लगी है विद माकरम के साथ और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खेला है वो। और डेफिनेटली आई गेस साउथ अफ्रीका डिजर्व दिस विन, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि उन्होंने फाइनल तक तो वो पहुंच जाते थे, लेकिन इन द एंड दे चोक और वो मैच हार जाते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका डेफिनेटली आई गेस इट वाज अ वर्ल्ड डिजर्व विन फॉर देम। राना साहब आप इसको कैसा देखते हैं जो बीसीसीआई ने डिमांड की अच्छे फाइनल को लेके तो मल्टीपल कंट्रीज में इसको रोटेट करना चाहिए। विंटर की चाह रहे कि इंडिया में हो। अगर आपको याद होगा अभी लास्ट फाइनल हारे थे तो उन्होंने कहा था कि फाइनल बेस्ट ऑफ 3 होने चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो दे आर वेरी बिटर लूजर्स। देखिए वो हार चुके हैं 2 दफा फाइनल और उन्होंने एक भी फाइनल नहीं जीता, तो मेरे ख्याल से उनका फाइनल उनके होम ग्राउंड में होने का तुक बनता ही नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा था कि फाइनल वहां करवाओ जो टीम जीत रही है, जैसे कि आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाँ, और उसके बाद आज ये वाला जीता है साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका ने। तो मैं ऐसे इन मुल्कों में होना चाहिए फाइनल के जो टीम जीती है फाइनल। तो लेकिन अगर आप बात की जाए यूके इंग्लैंड की, डेफिनेटली दे आर द फादर ऑफ दिस गेम, सो डेफिनेटली आई गेस दे वांट द फाइनल के वो उनके होम ग्राउंड में और अच्छा क्राउड आता है, देखने को अच्छा मिलता है। आपने भी देखा होगा कि किसी भी टीम को फायदा नहीं था होम ग्राउंड का, वरना डेफिनेटली ये होता है कि अगर सपोज अपने मुल्क में मैच हो रहा है तो डेफिनेटली होम ग्राउंड का आपको कोई ना कोई फायदा होता है, लेकिन ऐसे इस वाले मैच में नहीं था। इस वाले मैच में बॉलिंग पहले 3 इनिंग्स में आपने देखा होगा कि बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन 4th जो थी इनिंग्स उसमें मार्करम की बैटिंग, उनके कैप्टन बहुमा की बैटिंग, उन्होंने गेम को चेंज किया और वो जीत गए। तो डेफिनेटली आई गेस उन मुल्कों में होना चाहिए जो फाइनल जीते हैं, या ये मैच वहाँ होना चाहिए जो जिसने ये गेम को आपने इंट्रोड्यूस करवाया। सो डेफिनेटली आई गेस ये मैच इंग्लैंड में होने चाहिए डेफिनेटली। मोहम्मद साहब गैरी कर्स्टन पे भी आज जो है वो एक स्टेटमेंट आ रही है कि उनका क्योंकि सिलेक्शन में जो है पीसीबी की तरफ से कोई रोल नहीं था, इस ये भी वजह बनी कि उन्होंने जो है वो कोचिंग से रिजाइन दिया। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है जाके वो अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर। बिल्कुल, और ये वैसे कोच को राइट होना चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी में हो, क्योंकि उन्होंने टीम को ट्रेन करना है, उन्होंने टीम को आगे लेके जाना है, उन्होंने सेलेक्ट करने प्लेयर्स। तो अगर आप प्लेयर्स ही ऐसे दे रहे हो कि जो उनके गेम प्लान में नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो सेंस बनती नहीं है उसकी। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनकी बात सही है कि कोच का कोई ना कोई हाथ सिलेक्शन में लाजमी होना चाहिए। अब के जो कोच है मेरे ख्याल से उनका भी राइट होना चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड हैव द राइट टू सेलेक्ट द बेस्ट प्लेयर्स, और उनमें से आप अपने बेस्ट 11 लेके जाओ आगे मैच के लिए। और मेरे से बहुत अच्छी बात है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों से सीखे और ऐसी चीज़ों को बार बार रिपीट ना करे वो। और राना साहब इस पे क्या कहते हैं? आईसीसी जो नए रूल्स लेके आ रहे थे 34 ओवर्स के बाद एक बॉल खेल सकते हैं और 5 प्लेयर्स की लिस्ट आपने जमा करवानी है मैच से पहले, आप इसको क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं और हमने देखा होगा कि पिछले मैचों में कुछ टाइम से कि बॉलिंग साइड को काफी डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि उनके पास
रिवर्स स्विंग की ऑप्शन नहीं होती थी। हमने देखा कि पाकिस्तान जैसी टीम ने बहुत बड़े नाम लेके आया है, वसीम अकरम, फकार यूनुस, जो लास्ट 10-15 ओवर्स में रिवर्स स्विंग के थ्रू बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड होता था बैट्समैन पे। सो वैसे ये वाली चेंज बहुत अच्छी है, इसमें हमें मजीद नाम भी देखने को मिलेंगे और बॉलिंग साइड को थोड़ा सा अच्छा खेलने का मौका भी मिलेगा। और जो दूसरी चेंज है मेरे से वो भी अच्छी चेंज की है इन्होंने कि 5 सब्स्टिट्यूट के नाम आप बताएं कि अगर कोई मसला हो तो वो खेल सकते हैं, तो वैसे ये अच्छा फैसला है। हमने देखा होगा कि पाकिस्तान के फखर जमान एक मैच में हो गए थे पहले ओवर में इंजर, और उनसे फिर वैसी बैटिंग नहीं हुई, उनसे वैसी वो फील्डिंग नहीं हुई थी। तो डेफिनेटली आई गेस ये चेंज डेफिनेटली ये कोई ना कोई फायदा मंद होगा टीम के लिए, क्योंकि अगर आप इंजर हो जाते हो तो आप पूरा मैच नहीं खेल पाते, तो आपके बिहाफ पे किसी और को खेलना होगा। तो मेरे से ये अच्छी चेंज है, बहुत अच्छी चेंज है, इससे फायदा होगा मैच। और साहब एक और अगर आप क्रिकेट की बात करें तो अली तरीन फिर बयानात में जो है वो आगे आए हुए कि उन्होंने कहा है कि पीएसएल के जो ओनर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो पावरलेस हैं और उनको पीसीबी की तरफ से अथॉरिटी नहीं दी जाती और उनकी इस पीएसएल 10 के ड्राफ्ट में भी कोई किसी किस्म की सेब नहीं थी। अब क्या कहते हैं कि ये फिर अली तरीन सख्त हो गए हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन चले अगर उनकी बात में कोई दम है तो हम चाहेंगे कि ऐसी चेंज हो। देखिए वो भी एक टीम के हैं ओनर, सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है सिस्टम का, और उनकी टीम ने पिछले 2 से 3 सीजन्स में बहुत अच्छा खेला है, तो डेफिनेटली उनकी बात में भी कोई ना कोई दम होगा। तो मेरे से अगर वो चेंज चाह रहे हैं तो बाकी टीम्स के ओनर्स को भी चाहिए कि वो अपनी आवाज मतलब है पीसीबी तक लेके जाएं, और जो चेंज बनती है डेफिनेटली वो होनी चाहिए। देखें हमें इन द एंड क्या चाहिए, अच्छी क्रिकेट देखने को चाहिए। तो डेफिनेटली अगर टीम अच्छी है, टीम अच्छा खेल रही है, तो उससे अवाम को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से यही जो फैंस हैं उनको फायदा होगा। तो हम यही चाह रहे हैं इन द एंड यही हो कि जो फैसले वो ले रहे हैं उसका टीम पे और पीसीबी और जो फैंस हैं उन पर कोई ना कोई पॉजिटिव ही फायदा हो उसका। लास्ट बिफोर वी क्लोज द स्टूडियो राना साहब एक और खबर ये भी आती है कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम जो पेशावर, जिसका ऑब्वियसली इरबाद मियां स्टेडियम पहला नाम होता था, वो पीएसएल होस्ट करने के लिए तैयार है और फर्स्ट मैच जो है उधर खेला गया जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स ने भी हिस्सा लिया और फ्लड लाइन इंस्टॉलेशन भी हो गई। तो आप क्या कहते हैं, ये भी कहने के वो कंप्लीट हो जाएगी फ्लड लाइन इंस्टॉलेशन, और पेशावर के बारे में बड़ी देर से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मैच कराया जाएगा। हैदराबाद में भी हो रहा है, हैदराबाद को हमने कवर भी किया। मेरे ख्याल से ये 2 स्टेडियम ऐसे हैं कि शायद अगले पीएसएल में हो सकता है इनमें मैच, हम चाहेंगे कि हो। हम इवन को चाह रहे हैं कि कोयटा में भी मैच हो, ठीक है ना। हम जो टीम्स हैं उनके मैच लाजमी बात है उधर होने चाहिए। इससे क्या होता है कि फैंस को फायदा होता है और टीम को फायदा होता है। डेफिनेटली वो जब अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तो जाहिर सी बात है फैंस देखने को आएंगे, अच्छा खेलने को मौका मिलेगा, फैंस को देखने का मौका मिलेगा। तो मेरा से ये डेफिनेटली हम चाहेंगे कि अगला पीसीबी का जो मैच है वो पेशावर में लाजमी हो, बल्कि हम चाहेंगे कि पेशावर में ओपनिंग मैच हो जो बहुत फायदेमंद होगा। और मेरा से अवाम खेले तो अच्छा जल्दी खेलेगा, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सपोर्ट देम, और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी वहां पे। तो डेफिनेटली आई गेस दे वांट एंड दे शुड गेट दिस टाइप ऑफ मैचेस डेफिनेटली। तो राणा साहब थैंक यू सो मच टाइम आपको शिकन का फिर एक वीडियो में गेट कर। सो अगर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पीपल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे मुझे और टू ग्रुप में सॉफ्ट है। अल्लाह हाफिज़।